हेलो दोस्तों। अब तक हमने रोंडा बन की बुक में ये पढ़ा था 28 दिनों का अभ्यास करना है। उन 28 दिनों के अभ्यास करने के बाद हमारे माइंड में, हमारे सब क्वेश्चंस माइंड में एक प्रोग्रामिंग होगी। कहते हैं कि जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओ वो कुछ टाइम के बाद हमारे जीवन में उसकी हैबिट बन जाती है। इसीलिए कभी 21 दिन, कभी 11 दिन, कभी 40 दिन का हम इस तरह से संकल्प भी करते हैं, या मंदिर जाना या पढ़ाई करना, कोई भी नई हैबिट को अगर हमने अपने जीवन में लाना है तो उसको हम इतने दिनों का चैलेंज लेके उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह ये 28 दिन की प्रैक्टिसेस जो हमें बताई गई हैं रोंडा बन के द्वारा, अगर हम उसको प्रैक्टिसेस को कर लेते हैं तो हमारे जो जीवन में है बहुत ही 110% चांसेस हैं कि वो हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दे। तो रोंडाबन पूछती हैं कि अब आपको पता है कि आपको प्रैक्टिसेस करनी है, तो फर्स्ट जो वो पूछ रही हैं, पहले ये बताओ आप पाना क्या चाहते हो, आपके सपने क्या हैं। पहले उसको आराम से बैठकर सोचो, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या चीज़ पर आप फोकस करना चाहते हो जिसको पाने से आपको खुशी मिले, वो आपके सपने क्या हैं। तो पूरी तरह से पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे जीवन में ये चाहना, ये इच्छा है और मुझे ये मेरा सपना है, ये मुझे पाना है। उसके बाद वो कहती हैं कि आप एक पेपर पेन ले लो या कंप्यूटर है आपके पास, उसके सामने बैठ जाओ और एक पेपर पेन लेकर पूरी अपना लिखो, बैठकर सूची बनाओ। आपके पास अगर आपको मान लो एक चीज़ चाहिए, मुझे घर चाहिए, लिखो घर। फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए स्टडी, कितने, फिर आपको क्या चाहिए हेल्थ, फिर आपको क्या चाहिए रिलेशनशिप, फिर आपको क्या चाहिए मतलब जैसे जॉब चाहिए। तो इस तरह आपको क्या चाहिए, क्या क्या इच्छाएं हैं आपकी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, चाहे वो 100 ही क्यों ना हो, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, आपको पूरा उसको लिखना है। और फिर टॉपिक्स लिखने के बाद फिर क्या बारी आएगी, उसको आप पूरा एक्सप्लेन करो। जैसे मुझे घर चाहिए, तो क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसा चाहिए, कितने गज का चाहिए, कितने अमाउंट का चाहिए, किस जगह पर चाहिए, आसपास में कैसा एनवायरनमेंट हो, ऐसे पूरा उसका एक्सप्लेन लिखो। आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है, किसके साथ करना है, क्यों करना है, उसको करने से क्या होगा, तो सारी चीज़ आपको उसके ऊपर स्पष्ट लिखनी है। आपको करियर बनाना है, कौन से फील्ड में बनाना चाहते हो अपना करियर, आपको उसमें कैसी जॉब चाहिए, किस जगह पर चाहिए, कौन सी पोस्ट चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, कितने दिन घंटे आप काम करना चाहते हो, खड़े होके करना चाहते हो, बैठ के करना चाहते हो, फील्ड वर्क चाहिए, आपको क्या चाहिए, पूरा उसका विस्तार से आपको लिखना है। आपको हेल्थ अच्छी चाहिए, हेल्थ में क्या, आप कितने एक्टिव हो, कितने पतले हो, आपका कितना आपकी हेल्थ में आपको और क्या क्या चाहिए, जैसे वेट लॉस करना है, ब्यूटीफुल बनना है, हेयर ग्रोथ करनी है, आइस जो है आपको शार्प करनी है, और विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन्स, इस तरह से आपको पूरा उसके अंदर घुस जाना है। एक तरीके से जो भी आपको चाहिए वो पूरा डिटेल में होना चाहिए। जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो आपको पूरी तरह से उस पर लिखना है कि आपको क्या चाहिए, क्या बनना है, क्या करना है, क्या पाना है। जितने चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत रूप से आप उसको लिख सकते हो। जैसे कभी ऐसे लिखा हो, किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है तो 500 वर्ड्स में लिख लेते हो, 1000 वर्ड्स में लिख लेते हो, 250 वर्ड्स में लिख लेते हो। आपकी इच्छा है, आप उसको कितना भी डिटेल में अपना ड्रीम लिखो, मेरे को अपना घर ऐसा चाहिए, तो इस पे आप 1000 शब्द भी लिख सकते हो, 500 भी लिख सकते हो, 1500 भी लिख सकते हो, पूरी स्टोरी लिख सकते हो। पूरा डिटेल में एक एक चीज़, एक एक कोना, एक एक उसके अंदर इंटीरियर कैसा होगा, उसके अंदर आपके जो भी टैब्स लगेंगी उसकी कौन सी ब्रांड होगी, आप कौन सा सामान कहाँ रखना चाहते हो, कौन सा फर्नीचर लेना चाहते हो, कहाँ पर करना चाहते हो, ये सब कुछ आप उसके अंदर लिख सकते हो। जितना आपका मन करता है उतना लिखो।
लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीज़ों की सूची बनाना है, आपकी अपनी पर्सनल, किसी और के नहीं लिखने। पहले अपने पे काम करेंगे, उसके बाद जो भी आपका ड्रीम है वो आपका मन चाहा होना चाहिए। ऐसा नहीं मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, 2 रूम बेडरूम मिल जाए, 3 रूम मिल जाए, 4 BHK मिल जाए, एक मिल जाए, चलो कोई नहीं एक ही मिल जाए, ऐसे नहीं। पूरा आपको अच्छे से लिखना है। आपको एक्चुअल में 2 बेडरूम चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। या आप स्टूडेंट हो, आपको अपने जो रिज़ल्ट में कितना चाहिए, 100%, 90%, 95%, 80%, 70%, आपको पूरा उसके ऊपर लिखना है। जो भी आप चाहते हो आपकी मन चाही होनी चाहिए, बिल्कुल। आपका काम ये लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीज़ें कैसे पाने वाले हो, कैसे की चिंता नहीं करनी है। भाई मैं कैसे घर ले सकती हूँ, मेरा तो अभी मतलब इतना बजट नहीं है, तो मैं कैसे ले लूँगी, या मैं इतनी पढ़ाई नहीं कर रही, मेरे नंबर इतने कैसे आ जाएंगे। देखो पढ़ाई तो करनी है, ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन कुछ अपना एवरेज लगा के भी सोचना कि मान लो अभी आप मान लो घर लेना चाहते हो और आप कहते हो कि भाई मेरे को सीधा ना अंबानी के जितना बड़ा घर मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मीडियम अपनी रेंज में लेके जितने आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो या आपके पास इनकम ऑफ सोर्स कितना है, उसका थोड़ा बहुत ऊपर लेके आप चल सकते हो, लेकिन बिल्कुल हाई लेवल पे नहीं जाना। मतलब लालच नहीं करना है। हाँ, जिसमें आपकी ज़रूरतें इस समय पूरी हो जाएं वो आपको करना है। भी थोड़ा सा कोई सपोर्ट कर दे तो भाई मैं 70 गज की बजाय 100 गज का मकान ले लूँ, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट आपको चाहिए। तो फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप अपने ड्रीम, जब आपका बिलीव बनेगा, आपका पहले छोटा सपना पूरा होगा, उसके बाद आप बड़े सपनों की तरफ कदम बढ़ा सकते हो। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं आपको ये चिंता नहीं करनी है कि मेरे पास ये कैसा आएगा, सब आ जाएगा। आप अपनी पढ़ाई पे काम करो। जब आप ग्रेटफुलनेस अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, अपने शुक्रानों की पोटली को बढ़ाओ, भरो। जब वो पोटली में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बढ़ते चले जाएंगे और दिल से किए हुए, देखो हम किसी को भी पागल बना सकते हैं लेकिन भगवान को पागल नहीं बना सकते। सच्ची कमाई शुक्राने की या नाम जप की, उस परमात्मा को पता है कितनी हमने दिल से की है, दिल से नहीं की है, ये भी कमाई है। शुक्राना करना भी भगवान का जाप है, कमाई है एक तरह की। लेकिन ये कमाई कैसे है, ये तो हम बुक पढ़ रहे हैं, केवल थैंक यू तो बोलना है, थैंक यू कमाई कैसे हो सकती है। अरे जो शब्द हमारे जीवन में मैजिक कर दे, जो शब्द हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा कर दे, क्या वो मंत्र से कम है? क्या वो मंत्र जाप से कम कमाई है? नहीं। जिसको करने से परमात्मा हमारे पे मेहर कर दे, जिसको करने से मेरा जीवन खुशियों से भर जाए, वो क्या किसी मंत्र से कम है? नहीं। तो इसीलिए जितना आप थैंक यू दिल से बोलोगे, जो परमात्मा के प्रति होता है, आप जिसको भी थैंक यू बोल रहे हो, आप ये मत सोचो वो एक आम इंसान है, वो परमात्मा है, वो प्रभु है हमारे। ये समझ के आप थैंक यू बोलना, दिल से निकलेगा, और दिल से जो शुक्राना निकलेगा वो आपके पोटली को भरता चला जाएगा। आप अगर बहुत अच्छी नौकरी चाहते हो, आपकी सपनों की नौकरी है, तो अच्छी तरह से सोचो आपको कैसी नौकरी चाहिए, है ना। आप कहाँ पर जॉब करना चाहते हो, कैसी पोस्ट पे कैसी पोस्ट आपको चाहिए, किस जगह पर चाहिए, आप कितने घंटे वहाँ काम करना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम चाहते हो, इतने दिन, भाई मैं 3 दिन वर्क फ्रॉम होम करूँ और 3 दिन मैं ऑफिस जाऊँ और मैं इतने घंटे करूँ। तो आपको पूरा लिखना है, आपको वो नौकरी करना क्यों चाहते हो, कैसा महसूस होगा जब आप वो नौकरी ऐसा करोगे अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग, तो आप कैसा महसूस करोगे, वो आपको सब यहाँ पर लिखना है। और यदि आप बच्चे हो, आप स्टूडेंट हो, एजुकेशन ले रहे हो, और आप ये चाहते हो कि अब जैसे MBA करनी है किसी ने,
ठीक है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो लोन ले लेते हैं और बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। तो ऐसे रोंडाबन कहती हैं जैसे आपको लोन लेना है, कॉलेज में एडमिशन करवाना है, फ़ीस भरनी है, या आपको आपके कपड़ों के लिए, या आपको ट्रांसपोर्टेशन खर्चा चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आपको पूरा लिखना है। जैसे हम बच्चे का एडमिशन कराते हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो हम पूरा डिटेल पूछ के आते हैं, भाई कितनी फ़ीस है, बुक्स कितने की आएंगी, ट्रांसपोर्ट का क्या खर्चा है, ये तीनों चीज़ें, और भी अगर ट्यूशन फ़ी है मतलब, तो वो पूरा हम एक बच्चे का कॉलम बना लेते हैं कि हाँ इस बच्चे के नाम के मुझे इतने रुपए तो अलग से खर्चा निकाल के रखना है, ये उसकी स्टडी के ऊपर है। टोटल करते हो ना। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं कि मुझे इतना खर्चा चाहिए, तो परमात्मा कहते हैं लिस्ट लेके आ, कहाँ पे कितने खर्च करने हैं तेरे को, उसके अकॉर्डिंग आपको वो दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको शुक्राने करने पड़ेंगे। तो हर एक चीज़ की, जैसे आपके पास बिल बुक में डिटेल होती है हर एक आइटम की। मान लो आप शॉपिंग करने जाते हो, आप वहाँ से 10 चीज़ें खरीदते हो, मॉल से अलग अलग चीज़ें खरीदी हैं या एक जैसी खरीदी हैं, जो भी आप खरीदते हो मतलब आइटम्स, क्या होता है उस पर आप उसके पूरी डिटेल आती है। जैसे आपने सोप खरीदा, आपने ब्रश खरीदा, आपने किचन का राशन खरीदा, अलग अलग आइटम के नेम होते हैं बाकायदा उस पर, है ना। ऐसे आपने बुक्स खरीदी, आपने कुछ भी खरीदा मॉल से, उसका पूरा बिल आता है, आइटम का नाम आता है, उसके आगे उसकी क्वांटिटी आती है और उसके आगे उसका अमाउंट आता है, और फिर नीचे क्या आता है, टोटल। तो ऐसे आपको पूरा बिल बनाना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, इतने रुपए चाहिए, इस चीज़ के लिए चाहिए, और यूनिवर्स के सामने हम उस चीज़ को पेश करते हैं। तो इस तरह आपको पूरी ईमानदारी से अपनी डिटेल भगवान के सामने बनाकर रखनी है। आप अगर कहीं पर घूमने जाना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो मैं छुट्टियों में इंडिया के अंदर घूमूं, किस जगह पर, मान लो हरिद्वार जाना है, बाली जाना है, मंसूरी जाना है, या कहीं पे भी आप देहरादून या केरल, कहीं पे भी आप इंडिया से बाहर भी घूमने जाना चाहते हो, तो उस सिटी का, उस कंट्री का पहले नेम डालो, भाई मुझे यहाँ पर जाना है। फिर उसकी टिकट्स कितने की आएंगी, वो टिकट का बिल लिखो। नंबर 1, आपने अगर कैब बुक करनी है तो उसका कितना किराया होगा, अपनी गाड़ी पे जा रहे हो तो कितना खर्चा आएगा, टोटल टोल टैक्स वगैरह भी आता है रास्ते में, वो भी खर्चा, मतलब पूरा आपका जो जर्नी है उसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं छूटनी चाहिए जिसका आप अमाउंट ना लिखो। पूरा आपको बनाना है और लिख देना है। उसके बाद आपके उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरी डिटेल अपनी जर्नी की लिखनी है। अगर आप मान लो चाहते हो कि मुझे शादी करनी है, मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए, तो आप उसके बारे में भी पूरी डिटेल लिख सकते हो। जैसे मुझे उसकी हाइट कितनी चाहिए, उसके नैन नक्श कैसे होने चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा कितना हो, उसकी इनकम कितनी हो, वो कहाँ रहता हो, उसके मेरे साथ संबंध कैसे हों, अच्छे, पोलाइटली, रिस्पेक्टफुल, उसकी फैमिली बैकग्राउंड में आपको क्या चाहिए, जो आपको चाहिए। आपने ये नहीं सोचना ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे सारे गुणों वाला थोड़ी ना मिलता है। तो ये बिलीव जो आपने बना रहे हो, ये इसको एक थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने बिलीव्स पे ही काम कर रहे हैं। जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, याद रखना यूनिवर्स तथास्तु करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो मूर्तियाँ होती हैं भगवान जी की, वो हमेशा आशीर्वाद के फॉर्म में हाथ ऊपर करके खड़ी रहती हैं। उसका क्या मतलब होता है कि जो भी आ रहा है उसको भगवान जी ब्लेस कर रहे हैं, यानी तथास्तु कर रहे हैं। आप जो भी मांग रहे हो, तो आप ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में जाके ही मांग रहे हो,
आप अपने घर में बैठे ही जो बात अपने मुंह से बोल रहे हो, जो दिमाग से सोच रहे हो, उसको भी भगवान जी तथास्तु करते हैं। अब मंदिर में नहीं होते भगवान जी, केवल हर जगह होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं। आपको नहीं मंदिर में ही भगवान जी होते हैं, वहाँ पर ही सच बोलना होता है, वहाँ पर ही सच्चे मन से ध्यान या पूजा पाठ करना होता है, या गुरुद्वारे में। भगवान हर जगह होते हैं। उनकी आँखें, उनके कान हमें हर जगह देख रही हैं, हर जगह सुन रही हैं। आप अपने घर के दरवाजे बंद करके कुछ गलत कर रहे हो और ये सोच रहे हो आपको कोई नहीं देख रहा, तो ये अब सबसे बड़ी हमारी भूल होती है। हमें भगवान हर जगह से देखते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल छोटा सा देती हूँ, हमारे हनुमान जी, मैं हमेशा ये बात सुनाती हूँ। हनुमान जी ने जब अपनी छाती को चीर दिया था तो अंदर राम जी और सीता जी की छवि दिखाई देती है ना। ये हम सब के ऊपर है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं भगवान को, लेकिन रियलिटी में वो कहाँ बैठे हैं? हमारे अंदर, हमारे हृदय में। अब उसको हनुमान जी की तरह चीर कर दिखाने की जरूरत नहीं है। वो तो केवल हमें दिखाने के लिए, समझाने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, ये जताने के लिए कि तू जहाँ भटक रहा है, इधर उधर जहाँ पे भी तू जा रहा है, बस यहीं पे ही है मेरे भगवान, यहीं मिलेंगे। गुरुद्वारे जाता हूँ तो गुरुद्वारे मिलेंगे, शिव मंदिर जाता हूँ तो शिव मंदिर मिलेंगे, नहीं वही कृष्ण इस्कॉन जाता हूँ वहीं मिलेंगे। आप क्या परमात्मा से बड़े हो क्या? आप डिसाइड करोगे वो कहाँ मिलेंगे आपको। उनकी मर्जी है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे। उनकी मर्जी है वो आपको किस रूप में मिलेंगे। मान लो इस रूप में, इस जन्म में आप भगवान श्री कृष्ण को बहुत मान रहे हो, एक मिनट के लिए। पिछले जन्म में आपने शिव जी को माना था, तो आप कहो, आप शिव जी का रूप अगर आपके सामने आ जाता है, वो दर्शन आपको देने आ जाते हैं, आपको नहीं भाई मैं आपको नहीं मानता, अरे हमारी क्या मजाल हम उनको ना माने। हमारे जीवन की यात्रा उन्होंने देखी है, वो सब पता है उनको। वो किस रूप में हमें मनवाना चाहते हैं, हमें दर्शन देना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। तो यहाँ पर रोंडाबन कहती हैं आप बस अपना काम करो। आपका काम है साधना करना, यानी ये शुक्राने करना, ध्यान जप करना, मंत्र जाप करना। अब प्रभु आपको राम के रूप में मिले, कृष्ण के रूप में मिले, एक आम इंसान के रूप में मिले, गुरु के रूप में मिले, दोस्त के रूप में मिले, किसी भी रूप में वो मिले, या किसी की आवाज़ आपको इतनी प्यारी लगे, आपको लगे कि ये इंसान जब बोलता है ना, मुझे लगता है मेरे अंदर का भगवान बोल रहा है। वो किस रूप में आपको आकर गाइडेंस दे जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन तब पता लग जाता है जब हम सच्चे मन से उनके साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह केवल आपको अपने जीवन साथी के बारे में डिटेल्स लिखनी है। आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। अब मान लो किसी की शादी हो गई है, वो चाहती हैं कि मेरा जो हस्बैंड अब जो है वो मेरा ड्रीम वाला हस्बैंड बन जाए, जो मैं सोचा करती थी, लेकिन वो है नहीं। अब क्या होगा? अब थोड़ी ना ये बदल सकते हैं, इनका नेचर वैसा है ही नहीं बिल्कुल भी जैसा मैं चाहती थी। अब तो इतने साल हो गए, अब कौन ही किसके लिए बदलता है, अब तो भाई किसी को क्या ही पड़ा है। तो अगेन ये कहूँगी, अपने बिलीव्स को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए साइड कर दो। अब भी आपको जैसा व्यक्तित्व उस इंसान के लिए चाहिए कि उनका बिहेवियर मेरे प्रति बदल जाए या आपका रिश्ता बेहतर हो जाए, आपको केवल लिखना है। आपका काम है सपनों को लिखना और कमाई करना, नाम जाप की, ध्यान की और शुक्राने की। वो कैसे इंसान बदलेगा? परमात्मा के अंदर बहुत ताकत है। वो जहाँ घुमाएगा चाबी जिस इंसान की, वो वहीं घूमेगा, वो वैसा घूमेगा। बाकायदा हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए भगवान को मनाने की, उसको रिझाने की, है ना। तो आपको इस तरह से बस डिटेल लिखनी है और अपना काम करना है। तो अपना काम कर, बाकी सब भगवान पे छोड़ दे। फल देने के लिए वो बैठे हैं कि आपको कैसा फल देना है।
ऐसे यदि आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो पूरी हेल्थ की डिटेल लिखो। आपको शोल्डर कैसे चाहिए, आपको बैक कैसी चाहिए, आपको नेक कैसी चाहिए, आपको आइज़ कैसी चाहिए, आपको बाल कैसे चाहिए, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा चाहिए, आपको लेग्स कैसी चाहिए, आपको पैर कैसे चाहिए, आप अंदर आपके विटामिन मिनरल्स कैसे चाहिए, पूरा आपके पास डिटेल होनी चाहिए। वो लिख दो और उसके बाद अपनी कमाई करनी शुरू कर दो। आप अगर कोई भी कुछ भी चाहते हो, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में अपना कोई भी गोल आपका है उसको आप पाना चाहते हो, या आप चाहते हो मैं अच्छा सिंगर बनूं, डॉक्टर बनूं, राइटर बनूं, एक्टर बनूं, साइंटिस्ट बनूं, बिजनेसमैन बनूं, आप कुछ भी बनना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, उसमें ग्रो करना चाहते हो, आपको क्या करना है? लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है आपको क्या चाहिए। मैंने बहुत बार अपने ड्रीम लिखे हैं, बहुत बार कांटे मारे हैं, क्योंकि जब भी लिखती थी उसमें कुछ और नया ऐड हो जाता था, जब भी लिखती थी उसमें कुछ और नया ऐड हो जाता था। तो वो चेंज होते रहेंगे, इसलिए लिखना ज़रूरी है। जब तक क्लैरिटी ना आ जाए, जब तक फाइनल आर्किटेक्ट क्या होता है, एक बार डिज़ाइन बनाता है, फिर हम कहते हैं नहीं भाई इसमें चल और ऐड कर लेते हैं, फिर दूसरी बार भी बन जाता है, कई बार तीसरी बार भी। वो तब तक बनता रहता है जब तक फाइनल ना हो जाए। जब फाइनल हम कर देते हैं कि अब ये फाइनल है, उसके बाद ही मकान बनाना शुरू करते हैं। कच्चे उस पर कभी भी कुछ नहीं बनता। आप ले जाओ बनाकर कच्चा पक्का नक्शा, आर्किटेक्ट क्या करेगा? पहले ये पक्का होगा, फिर इसको पास होगा, फिर हम हाथ लगाएंगे आपके मकान को, फिर मिस्त्री आएंगे आपके घर, है ना। अभी आप ख्यालों में हो, सोच रहे हो बस कि भाई आर्किटेक्ट के पास गए, भाई हमें ऐसा घर चाहिए, ऐसे मकान थोड़ी ना बनते हैं। प्रॉपर उस पर काम होता है, उसके बाद ही तो शुरुआत होती है। ऐसे ही परमात्मा क्या कह रहे हैं, रोंडा बर्न क्या कह रही है, आप पहले सोचो। पहला काम है आपका सोचना, अब उसको लिखो, अब उसको एडिटिंग करो, फिर फाइनल करो, उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिसेस पे उतरना है। और फिर जब आप प्रैक्टिसेस करोगे तो धीरे धीरे आपके हर ड्रीम के ऊपर वो काम करना जो है जादू शुरू हो जाएगा। रोंडा बर्न कहती हैं कि मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालो। छोटी चीज़ें लिखो, बड़ी चीज़ें लिखो, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आएँ तो उन्हें भी सूची में जोड़ दो, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उस सूची से काट दो। आपकी ड्रीम लिस्ट बना लो, एक एक करके जब वो पूरी भी होने लग जाए तो कांटे मारते जाओ, हाँ ये मेरी ड्रीम जो है वो पूरा हो गया। जैसे आप घर का सामान लेने जाते हो, आइटम जो ले लेते हो उस पर कट कर देते हो ना, कि हाँ अब नेक्स्ट स्टॉल पे जाके ये वाली चीज़ खरीदनी है, ताकि आप पजल ना हो। तो ऐसे ही आपको साथ के साथ उसको कट भी करना है। आप टारगेट भी ले सकते हो कि 1 महीने में मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर 2 महीने में मुझे ये चीज़ चाहिए, या साल में ये चीज़ चाहिए। वो आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हो। तो इस तरह से आज आपके टॉपिक्स हैं जिस पर आपने अपने ड्रीम लिखने हैं, आप लिख लीजिए। पहला है आपका स्वास्थ्य और शरीर, स्वास्थ्य और शरीर। फिर है आपका करियर और कामकाज, करियर और कामकाज। 3rd नंबर पे है धन, फिर है संबंध, फिर है आपकी पर्सनल डिज़ायर्स, फिर है आपकी भौतिक वस्तुएं। तो 6 उन्होंने टॉपिक्स बताए हैं, ये आप इसके बारे में आप लिख लो, और इसके अंदर अपनी मनचाही चीज़ों को लिखना, ठीक है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसको लिखने के बाद ही आपकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। कल हम करेंगे इस प्रैक्टिस का पहला दिन, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।